बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर अदलिया और पार्लिमान के हवाले से, क्योंकि जजेस की तैनाती का मामला और फिर चीफ जस्टिस नए कौन होंगे उसके हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी थी, उस हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पार्लियामेंट का इजलास आज ख़ास तौर पर सेनेट का इजलास 2 बजे तलब किया गया है और शाम 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है आइनी तरामीम के हवाले से। और इस आइनी तरामीम के अंदर नंबर गेम क्या है, उस सूरत हाल से भी आपको आगाह करूँगा। इस वक्त ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM वो एक पेज पर मुतफिक हैं, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2-3 दिन से जिस तरह की मुलाकातें हुई हैं तमाम बड़े सरबराहान की, सारी सियासी जमातों के क़यादत का, पार्टी रहनुमाओं की, उन मुलाकातों के बाद कुछ अहम मामलात सामने आ गए हैं। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो यूँ लग रहा है कि हुकूमत से बगावत करते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देने के लिए वो जो है उन्होंने कमर बस्ता कर लिया है। तो इस हवाले से जो आइनी तरामीम होंगी उसमें नई कंट्रोवर्सी ये आ गई है कि चीफ जस्टिस कौन होगा, नया चीफ जस्टिस। यानी 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं और आज 18 है, आपको पता है, तो एक हफ़्ता रह गया है। और काजी साहब के पास कल हफ्ता इतवार 2 दिन तो वैसी छुट्टी है, तो उसके बाद उनके पास पीछे रह जाते हैं 5 दिन। इन 5 दिनों में भी उनके पास ऐसा कोई काम नहीं होगा, बल्कि वो चैम्बर वर्क ज़्यादा करेंगे। एक केस 21 या 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उनके पास लगा हुआ है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान के हवाले से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला था, वो नज़रसानी या अपील है, उस पर समाअत भी होनी है। तो इस सूरत हाल में जस्टिस मंसूर शाह जो दूसरे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो चीफ जस्टिस, उनका अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि अगर माजी में देख लें, जब काजी फैसला साहब जज थे तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, उनकी रिटायरमेंट से 3 महीने कबल यानी 89 डेज़ यानी 3 महीने कबल चीफ जस्टिस काजी फैसला का नोटिफिकेशन इसी हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने जारी कर दिया था, लेकिन मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो नई आइनी तरामीम होने जा रही है, इस आइनी तरामीम में वो बड़ी वारदातें डाली जा रही हैं जिसका किसी को अब तक ख्याल भी नहीं था। और ख़ास तौर पे जो रात को मुलाकातें हुई हैं और फिर मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं, और फिर फारवर्ड ब्लॉक PTI के अंदर और मौलाना फजल रहमान JUI के अंदर उनके बंदे तोड़ने के लिए, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया, टफ़ टाइम दिया, तो उनके बंदे तोड़ने के लिए नई प्लानिंग की गई है। और फिर इस हवाले से जो कानून साजी होगी, चंद ऐसे हक़ाइक़ हैं जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यानी नया चीफ जस्टिस कौन होगा और इसका अब फैसला जो नई आइनी तरामीम है उसके मुताबिक जो पार्लिमान की कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, वो करेगी। अब वो करेगी तो कब तक उनके पास डेडलाइन है कि वो ये कर सकती है। यानी आइनी तरामीम की सूरत में फ़ैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी और पार्लिमानी कमेटी के पास सिर्फ जो है 3 दिन का टाइम होगा। अगर हुकूमत 20 तारीख तक, यानी आज 18, कल 19, परसों 20, हफ्ता इतवार, जुम्मा हफ्ता इतवार, ये 3 दिन इंतहाई अहम है। इन 3 दिनों में अगर आइनी तरमीम हो जाती है तो उसके बाद फिर नए आइनी तरामीम के मुताबिक जो है पार्लिमानी पार्टी नए चीफ जस्टिस की तकरीरी करेगी। अब नए चीफ जस्टिस के लिए 3 जजेस का पैनल भी रखा जा रहा है, 5 जजेस का पैनल भी रखा जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से जजेस जो है वो इससे लाइन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं सीनियर जजेस में, उनके नाम भी आपके सामने रखूँगा। और मोस्ट फेवरेट हुकूमत के कौन से जज हैं और किस जज का रास्ता रोकने की असल प्लानिंग की जा रही है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, जो पार्लिमानी पार्टी है जो ये फैसला करेगी, उस पार्लिमानी पार्टी में पहले 8 मेंबर होते थे, लेकिन अब जो नई आइनी तरामीम है उसके बाद 12 मेंबरान होंगे। उस पार्लिमानी पार्टी में 12 मेंबरान में से 4 सेनेटर्स होंगे और 8 जो है वो कौमी असम्बली के मेंबरान होंगे, मेंबर कौमी असम्बली होंगे। तो ये 12 रुकनी जो कमेटी है वो फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस नया कौन होगा। और वो नाम फाइनल करने के बाद, 3 या 5 जजेस के नाम फाइनल करने के बाद सीनियर जो हैं उनके नाम भेजेगी वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, और वज़ीर-ए-आज़म उन 3 या 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस तकरीरी का कहेंगे और फिर वज़ारत कानून उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब यहाँ पर 24 अक्टूबर को हर सूरत
नए चीफ जस्टिस जो भी होंगे उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होना लाजमी है। उसकी वजह यह कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब रिटायर हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ मेरे साथ ही लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो सेरेमोनियम हॉल है वहाँ पर या कमरा नंबर जो 1 है, अदालत नंबर 1 है, वहाँ पर फुल कोर्ट जो है वो रेफरेंस होता है जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद होते हैं। वहाँ पर तकारीर होती हैं जाने वाले चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, ये 4 लोग खिताब करते हैं। नए चीफ जो पुराने चीफ जस्टिस होते हैं रिटायर होने वाले, वो अपने माजी के हवाले से अपनी कमी, अपनी कोताहियाँ, अपनी कामयाबियाँ उसका तज़किरा कर रहे होते हैं। लेकिन जो नए चीफ जस्टिस आते हैं वो अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग बता रहे होते हैं। ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसलिए 24 अक्टूबर से पहले, क्योंकि उस दिन 24 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा, तो जो 25 को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उसमें उस नए चीफ जस्टिस का होना ज़रूरी है। अब जो है आईनी तरमीम 20 अक्टूबर से पहले होना ज़रूरी है। इसकी वजह ये बता देता हूँ आपको कि क्यों ज़रूरी है कि 20 अक्टूबर से पहले पार्लियामेंट को आईनी तरमीम करने के लिए लाजमी क्यों है। अब यानी नई तरामीम के मुताबिक 20 अक्टूबर तक तरामीम हो जानी चाहिए, तो फिर पीछे बच जाते हैं 3 दिन। उन 3 दिनों में नए चीफ जस्टिस के लिए जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के 5 या 3 सीनियर जजेस में से पैनल उठाएगी और उनके नाम वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएगी और वज़ीर-ए-आज़म इन 3 या 5 में से किसी एक को बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए वज़ारत कानून को बोलेंगे और वज़ारत कानून इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस भी हो सकते हैं, 5 जजेस भी हो सकते हैं और इसमें से कौन-कौन से जजेस हैं ये आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ के बाद जो सीनियर जज हैं, जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, सीनियरिटी की बुनियाद पर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, तो फिर उनके पास 3 साल का टेन्योर होगा। फिर जस्टिस मंसूर शाह के अलावा जो इस पैनल में है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया खान अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं। ये 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। अब जस्टिस मंसूर शाह का मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, सुप्रीम कोर्ट में होते हुए पिछले 7-8 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की वेट करता हूँ और इस सिचुएशन में मुझे ये लगता है कि ये रास्ता जस्टिस मंसूर शाह का नहीं रोका जा रहा, बल्कि जस्टिस मंसूर शाह को चीफ जस्टिस बना लेंगे। लेकिन जो अगला रास्ता है जस्टिस मुनीब अख्तर, जिसको हुकूमत की जानिब से अपने लिए बहुत ज़्यादा वो समझ लें कि अपने लिए सामने वो तूफ़ान समझते हैं, पहाड़ समझते हैं, रुकावट समझते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर उमर अता बंदियाल साहब ग्रुप के अहम जज रहे हैं और ये कहा जाता है कि उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस थे, तो उनके दौर में तमाम तर जो मामलात थे उसके मास्टरमाइंड जस्टिस मुनीब अख्तर थे और हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस बनाया जाए। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनते हैं तो ये हुकूमत को ये समझ लें कि हुकूमत घर चली गई। ये डू एंड डाई की सिचुएशन बनी हुई है और ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर शाह का मुमकिन तौर पर तो लगता है कि उनका ही हो जाएगा, लेकिन असल में अगर जस्टिस मंसूर शाह का जिस तरह पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से या फिर जो मकसूद नशरियों के हवाले से जो फैसला आया था 13 जुलाई का, उसके बाद मंसूर शाह साहब से भी हुकूमत बड़ी डरी हुई है। तो अब इस सिचुएशन में मंसूर शाह साहब को भी अगर नहीं बनाते, मुनीब अख्तर को, तो वो किसी सूरत भी हुकूमत नहीं बनाएगी। अब इस सिचुएशन में पीछे उनके जो फेवरेट हैं जस्टिस याया अफरीदी हैं। इस तमाम सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुपों में वाहिद जज हैं जस्टिस याया अफरीदी, जो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है और वो थोड़े से आज़ाद हम ख्याल किसी के साथ नहीं है, वो आज़ाद सोच के हैं, जो उनका माइंड कहता है वो उसी हिसाब से फैसले करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जस्टिस याया अफरीदी पर भी हुकूमत शायद इतना एतबार नहीं करेगी। अब जो पीछे 2 जज बचते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल। जस्टिस जमाल मंदुखेल के हवाले से आपको बता दूँ, ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, काजी फायदा साहब के बहुत करीबी, सबसे ज़्यादा करीबी तस्वुर किए जाते हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जिसको हमारे दोस्त राजा प्रसाद साहब दस्तखती जज कहते हैं, अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को। तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी किसी भी सूरत में आसानी से टैकल हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये तमाम तर मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत को कंट्रोल करने में जो है वो आसानी होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर मुझे लगता है अगर हुकूमत ने कि बस में आया, हुकूमत की बात मानी गई, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल मंदुखेल में से एक हो सकते हैं। अगर फिर भी कोई जो है डेडलॉक रहता है, तो फिर जस्टिस याया अफरीदी पर इत्तेफाक राय हो सकता है, क्योंकि वो दोनों ग्रुप्स, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे जजेस के दोनों ग्रुप्स हों, उनको काबिल तस्लीम शख्स हैं। तो
जस्टिस मंसूर शाह के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकने की ये प्लानिंग्स की जा रही हैं। और फिर आज जुम्मे का दिन है, और इससे देखते हैं कि जुम्मे के दिन के में क्या कुछ कार्रवाई डाली जाती है। दोनों इजलास बुलाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जिस तरह एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद वो नई आइनी अदालत बनेगी, अब आइनी अदालत के मामले से भी जो है वो हुकूमत पीछे हट गई है। अब आइनी बेंच और एक आइनी डिवीज़न के हवाले से एक नई टर्म इस्तेमाल की जा रही है। हुकूमत की जानिब से यू टर्न लिया गया है, लेकिन हुकूमत हर सूरत अपने वादात डालने के लिए कोशा है। नाज़रीन, अब अगर पार्लियामेंट और में जो इजलास होने जा रहे हैं दोनों इजलास, उसकी अगर मैं थोड़ी सी नंबर गेम की बात कर लूँ, सेनेट में कितनी इस वक्त हुकूमत के पास है, अपोजिशन के पास है, और इसी तरह कौमी असम्बली में कितनी नंबर गेम्स हैं हुकूमत के पास या अपोजिशन के पास, उसकी थोड़ी सी मैं तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ। सेनेट में हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार है। सेनेट में अरकान की मजमूई तादाद 96 है, हुकूमती अरकान की तादाद 59 है, यानी 64, यानी 5 अरकान चाहिए। अगर JUI के 5 माने गए तो फिर 5 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह सेनेट में पीपल्स पार्टी जो है सबसे बड़ी जमात है, जिसके अरकान की तादाद 24 है। मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पर है 19। JUI के 5 अरकान हैं, और JUI अगर वोट देती है तो इस सूरत में जो 2 तिहाई अक्सरियत की वोट है वो बन जाती है। फिर इसके अलावा BAP के 5, ANP के 3, MQM के 3, NP के 1, PMLQ 1, BNP 2, ये नशस्तें मौजूद है सेनेट में। अब सेनेट में जो अपोजिशन की तादाद है, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर मिलाएं तो 19 अरकान इनकी बनती है। फिर तहरीक इंसाफ के 17 अरकान हैं, और MWM 1, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 1। सेनेट में आज़ाद अरकान की तादाद 3। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फैसल वावड़ा आज़ाद अरकान में शामिल हैं। तो ये तीनों तो आपको पता है ये आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन ये असल में इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के सेनेटर्स हैं। इसके बाद KP में 11 नशस्तें इस वक्त सेनेट की खाली हैं। इसी तरह जो 26वीं आइनी तरमीम होने जा रही है, उस पर कौमी असम्बली में जो इस वक्त सिचुएशन है आइनी तरमीम के लिए, कौमी असम्बली और सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। तो 2 तिहाई अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार हैं, 2 तिहाई अक्सरियत के सेनेट में 64 वोट दरकार हैं। ऐवान में 23 मखसूस नशस्तें ताहाल खाली हैं। अब कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद आपको बता देता हूँ कि कौमी असम्बली में इस वक्त अरकान की तादाद 313 है। 336 के ऐवान में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के तादाद 214 है। मुस्लिम लीग नून के जो है 111, पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22, काब लीग के 5, IPP 4, PML जिया 1, BAP 1, नेशनल पार्टी की 1 है। इसी तरह कौमी असम्बली में अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद के 99 अरकान हैं। इसमें अपोजिशन जमातों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80, JUI FA के 5, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 1, MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 है। PK मैप यानी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 1 है। तो अपोजिशन इत्तेहाद के 8 आज़ाद अरकान भी हिमायत हासिल है। तो ये नंबर गेम है, और इस नंबर गेम में अब देखते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन बनती है। आज इजलास पार्लियामेंट के कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के होने जा रहे हैं, और आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, इस तरामीम को तकमील तक पहुँचाने के लिए जहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से फारवर्ड ब्लॉक बनाने की प्लानिंग्स की जा रही हैं, और मुमकिन तौर पर कुछ हद तक कहा जा रहा है, हमारे ज़राए के मुताबिक इस पर कामयाबी भी हुकूमत को मिली है। इस्टेब्लिशमेंट भरपूर हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, और कल हमने देखा कामरान मुर्जा जो सेनेटर हैं मौलाना फजल रहमान साहब के JUI के, उन्होंने कल सेनेट इजलास में खुलकर जो है वो खिताब में कहा कि अगर हमारे साथ हमें तंग किया गया, हमें मजबूर किया गया, तो हमारे जो 5 सेनेटर हैं वो मुतफ़क़ा तौर पर इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। यानी अब उठाने और जो है वो आपको पता है कि लोगों को तंग करना, उनकी फैमिलीज़ को उठाना, इसके ज़रिए ब्लैकमेल करके कानून साजी के लिए तमाम तर रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। तो मुमकिन तौर पर देखते हैं कि आज ये इजलास होने जा रहा है, और इस इजलास में क्या कुछ होता है, और सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस कौन होता है। इस हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखते हैं जुम्मा किस पर भारी पड़ता है। नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।